जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज आप बताइए, जैसे कि गुप्त नवरात्रि में जो हम मंत्र जाप साल भर में कर रहे होते हैं या हमने पिछली नवरात्रि से शुरू किए हैं, तो उन मंत्रों के अंदर कैसे जो है शक्ति या ऊर्जा ला सकते हैं या पा सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में इस चीज का कंफ्यूजन रहता है कि हमारा मंत्र जो है कैसे हम ऊर्जावान बनाए। आज की वीडियो के अंदर पूरे के पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ जो आने वाली 6 तारीख है, उस समय गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। और नवरात्रि के अंदर तो ऊर्जा होती है। कोई भी नवरात्रि हो, चाहे गुप्त हो, चाहे अश्विन मास की हो, चाहे चैत्र मास की हो, चाहे आषाढ़ मास की हो, चाहे माघ की हो। देखिए क्या होता है कि जो हम मंत्र का जाप करते हैं, जिस भी मंत्र का हम जाप करते हैं, उन मंत्रों में शक्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसा समय होता है जब उस शक्ति, उस मंत्रों को ऊर्जावान बनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि में एक पाठ ऐसा बताऊंगा, अगर आपने कर लिया, अगर आपने सच्चे मन से उस पाठ को कंटिन्यू रखा, तो एक तो शत्रु आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाएगा। जैसे कि आज के समय आपको पता है, हर व्यक्ति एक ही चीज आता है कि किसी ना किसी प्रकार से मुझे तरक्की प्राप्त हो, चाहे किसी के ऊपर चढ़कर तरक्की मिल जाए, चाहे किसी भी प्रकार से हमें हमारे रास्ते खुले होने चाहिए, हम पीछे मुड़कर ना देखें। हर व्यक्ति शॉर्टकट मांगता है। उस शॉर्टकट के मध्य नजर सोचते सोचते वो कुछ ऐसी अवस्थाओं में पड़ जाता है या ऐसी अवस्था में चला जाता है जिस प्रकार उसे अच्छा और बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। तो हम अपने वो व्यक्ति फिर किसी न किसी प्रकार से तंत्र की प्रक्रिया का सहारा लेता है, गलत प्रकार की प्रक्रिया का सहारा लेता है। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होती है, साधकों के लिए होती है। जो भक्त पूजा पाठ पद्धति या कोई वामपंथी या कोई भी ऐसा भक्त होता है जो शक्तियों का आह्वान करता है, तो वो व्यक्ति उन गुप्त नवरात्रि को कर सकता है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में हम अपने परिवार की रक्षा भी कर सकते हैं, अपने आप की रक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याएं सभी के लिए है, सभी के लिए आशीर्वाद के रूप में है। अब कोई व्यक्ति उन विद्याओं को प्राप्त कर गलत प्रकार की प्रक्रिया कर चलाता है, और कोई व्यक्ति उन विद्याओं को प्राप्त कर जन के कल्याण के लिए चलाता है। ये सोचने का विषय है। शक्ति उन्हीं का साथ देती है जो अपने इष्ट, अपने आराध्य और अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने परिवार की, अपने घर की, अपने कारोबार की रक्षा कर सके, स्वयं रक्षा कर सके, ना हमें कहीं जाने की आवश्यकता पड़े, ना कुछ ऐसा करने की आवश्यकता पड़े। तो तारीख तो आप सभी को पता है। जब ऐसा होता है कि जब कोई फ्री में चीज बट रही होती है तो लोग बहुत सारी लाइन लगा लेते हैं, बहुत सारी लाइन लगाते हैं। लेकिन कोई चीज जब पेड़ में बट रही होती है पैसे देने में, तब उसमें लाइन नहीं लगती। तो ये पेड़ का मतलब ये है कि ये जो चीजें आपको, ये जो मिल रही हैं, आपके परिश्रम से मिल रही हैं। आपको ऐसी जो, अगर मान लो गुरु के आशीर्वाद से सीधा ही आपको शक्ति प्रदान कर दी जाए या कोई रक्षा कवच प्रदान कर दिया जाए, उसमें हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। इसमें थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करना बहुत ही अनिवार्य है हमारे जीवन में। जो मंत्र हम कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली नवरात्रि भी वो मंत्र जाप किया था, तो उसके अंदर कैसे पावर आएगी, कैसे वो मंत्र जो है कार्यरत होगा? समय ऊर्जावान होता है। नवरात्रि हो, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे अभी जैसे कि अंबुबाची मेला चल रहा है, आपको पता है माँ कामाख्या कि ये जो दिन चल रहे हैं, 3 दिन 4 दिन जो ये मेला है, 24 तक जो चलेगा, इन मेले के अंदर जो ऊर्जा निकल रही है, जो ऊर्जा 10 महाविद्याओं की शक्ति, इस समय भी अगर कोई व्यक्ति साधना तपस्या कुछ भी करता है तो वो भी ऊर्जावान हो जाता है। इसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करता है तो शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। उस दौरान अगर 10 महाविद्याओं के मंत्र का जाप करते हो, या हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, या श्री भैरव बाबा के मंत्र का जाप करते हो, जिन मंत्रों को आप कंटिन्यू करते आ रहे हो, अगर उन मंत्रों का भी जाप करते हो, उस ऊर्जावान समय में वो मंत्र भी आपका प्रभावशाली हो जाता है। उस मंत्र के अंदर शक्ति है,
होती है और वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। जब वो उस समय पर माना जाता है कि जाप का जो फल है कहीं गुना ज्यादा आपको प्राप्त होता है और मंत्र आपके आभा मंडल में स्थापित हो जाता है और आपके मूलाधार चक्र में भी स्थापित हो जाता है। जब हम मान लीजिए माँ के नवान मंत्र का जाप करते हैं या माँ के ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं या माँ काली के ओम क्रीम कालकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, इन मंत्रों में शक्ति तो है, लेकिन कुछ ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूँ, शाबर मंत्र जो है इस समय पर अधिक से ज्यादा कार्य करते हैं। तो क्या ऐसा विधि उस व्यक्ति को करनी चाहिए या ऑलरेडी वो कर चुका है, तो इस गुप्त नवरात्रि में उसको कौन सा ऐसा कार्य शुरू करना चाहिए जिससे वो जल्दी कृपा प्राप्त हो? सबसे पहले गुप्त नवरात्रि में जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ जो है आपको करना चाहिए शुरुआती तौर पर भी, और जब आप माला को पूर्ण करते हो तब भी। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 1 या 1.5 पेज का है, समझ गए? तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का अगर पाठ करते हो और अगर इस दौरान आपको लगता है कि कोई शत्रु आपके ऊपर बार बार वार कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हो। दुर्गा कवच का पाठ करने से शत्रु से आपकी रक्षा होगी, आपके परिवार की, क्योंकि दुर्गा कवच के अंदर जब हम पाठ करते हैं कुछ ऐसी विशेष बातें बोली गई हैं या बताई गई हैं, उनको जब आप करोगे ना और ऊंचे स्वर में करोगे तो शक्ति जो है, वो जो समय होता है बहुत ही एनर्जी वाला समय है, वो पावरफुल समय है। क्योंकि कहते हैं कि समय को हर कोई नहीं समझ सकता। साधक जो होता है ना, जो हीरा होता है ना, हीरे की परख जवेरी ही जानता है। अगर वो हीरा हम सारे किसी के सामने भी रख दें ना और कह दें ये तो ओनेक्स है, ये तो फिर सोनाले है, ये तो वैसे ही चमक रहा है, कांच से बना हुआ है, तो व्यक्ति इसको छोड़ के चले जाए। लेकिन जो ज्वेलरी होगा वो देख लेगा ये हीरा है, उसकी परख को जानता है। जो समय है, जो साधक लोग होते हैं, जो तपस्या करते हैं और जो कृपा पाना चाहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के बारे में पता लग चुका है या नवरात्रि के बारे में पता लग चुका है, उन्हें पता है कि ये समय कुछ खोने का नहीं है, कुछ जागृत करने का समय है। और जो व्यक्ति इस समय पर अपनी शक्तियों को जागृत करता है और लगातार करता है, हम क्या करते हैं, जैसे कि हम गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं, मान लीजिए आपने माघ में भी पूजा करी होगी या उससे पहले आप आषाढ़ में भी पूजा करी होगी, अश्विन में भी करी होगी आपने, और उस चैत्र में भी करी होगी। आपको ऐसा लगता है अगर आप लगातार कोई भी ऐसे दिव्या मंत्र का जाप करते जा रहे हैं तो उस मंत्र के अंदर तो ऊर्जा आ चुकी है। आप सिर्फ बात है उसे समझने की, मंत्र को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मंत्र को उसी लेवल पर उठाने की आवश्यकता है, बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है। फिर देखना आपको खुद कृपा दर्शन भी देंगी, आपकी शक्ति के दर्शन भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में आपको आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है और जो भी कार्य आप कर रहे हो उन कार्यों के ऊपर जो पिछले समय से रुकावट लगी हुई है वो कार्य भी आपके परिपूर्ण हो सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में रहस्यमय शक्ति प्राप्त होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।